अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। माय नेम इज़ सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसे कि पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा हम जो डिस्कशन चल रही है हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 6 आई काम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट को बुक पढ़ाई जाती है। चलते हैं जो अपने क्वेश्चन 14 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 14 बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास, पेज नंबर है 177 और क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ जी। 14 क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2015 सुहेल सोल्ड गुड्स टू जहीर फॉर ₹5,000 एंड ड्रा अ बिल फॉर 4 months इन हिम जहीर एक्सेप्ट एंड द बिल इज़ रिटर्न टू सुहेल। बेटा इसके अंदर जो हमने जनरल एंट्री बनानी है एक जहीर के अकाउंट में बनानी है बेटा और एक सुहेल अकाउंट। बेटा अब इसके अंदर जिसने एक्सेप्ट की वो ड्राई, जिसने ड्रा की वो ड्रायर। अब इसके अंदर जो हमारे पास सुहेल है बेटा वो हमारे पास क्या है, ड्रायर है, और जो आपके पास जहीर है वो ड्राई है। जहीर ने एक्सेप्ट की और उसने ड्रा की सुहेल ने। अब इन दोनों की एंट्री बेटा हमने पास करनी जनरल एंट्री। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एंट्रीज पास करेंगे जी। एक अकाउंट में हम लिख देंगे सुहेल अकाउंट, सेकेंड वन इज जहीर अकाउंट। बेटा इसके अंदर जनरल एंट्री बेटा पास करनी है हमने। ये ड्रायर, ये ड्राई। पहली एंट्री बेटा वही है ड्रा करने, सेल करने की, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने की। वो दोनों एंट्री मैं कर चुका हूँ। डेट उसने दी है 1 जनवरी, दोनों की बेटा ये है, और 2000 जो हमें उन्होंने बताई है 15। अब देखें सुहेल ने किसको सेल की, जहीर को। बेटा जहीर अकाउंट डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट, और सोल्ड अकाउंट क्या करेंगे, सेल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। हमेशा सेल क्या होती है, क्रेडिट। बेटा ये आपको जनरल एंट्री के अंदर हमने सब कुछ बता दिया। और नरेशन होगी सोल्ड गुड्स। कितने से बेटा की है उसने डेबिट, 5,000 से, और सोल्ड को किससे क्रेडिट किया है, 5,000 से। इसको डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। ओके बेटा अब आगे यहाँ पे क्या होगा, इसने अब परचेज किया बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, सेम डेट बेटा दोनों की है। और किससे परचेज किया है सुहेल, तो सेल अकाउंट का क्या करेगा, क्रेडिट। वही अमाउंट 5,000 एंड बेटा 5,000, ये होगा क्रेडिट परचेज। ओके जी। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको सेल की और इसने गुड्स ले ली। जब पेमेंट की बारी आई तो उसने इससे क्या कर उधार कर दिया। तो फिर ये बिल बनाएगा सुहेल, बिल बनाकर किसको देगा, जहीर को देगा। जहीर एक्सेप्ट करेगा बेटा, फिर वापस बिल किसको कर देगा, सुहेल को। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का बताया था मैंने। हाँ माशाल्लाह काफ़ी लेक्चर में यूट्यूब मौजूद है तो ये मैंने काफ़ी हद तक ब्रीफ करके समझा दिया आपको। डेट बेटा वही है, उसी दिन उसने बिल बनाया सुहेल ने, ड्रायर ने, फिर ड्राई को यानी कि जहीर को सेंड कर दिया। डेट वही है बेटा, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास बिल है तो बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट बेटा। और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, जहीर अकाउंट जो बेटा होगा वो क्या होगा, आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। और वही 5,000 से बेटा, इधर भी 5,000। और इसके बाद ये पेबल होगा तो किससे ने पे करनी है, इसने पे करना है, अकाउंट बिल पेबल, अकाउंट क्या हो, क्रेडिट 5,000 से बेटा। और किसको डेबिट करेंगे, सुहेल अकाउंट को, क्योंकि सुहेल ने पैसे लेने हैं 5,000 बेटा।
ठीक हो गया। ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बिल, और ये पेड बिल, पेबल, पेबल, ठीक है जी। ये पेबल करेगा टू कैश, ये एक्सेप्ट टू बिल करेगा बेटा। यहाँ तक नरेशन बेटा। उसके बाद आगे इस ट्रांजैक्शन के अंदर बेटा वो क्या बात करता है, ऑन सुहेल गेट टू डिस्काउंटेड, सुहेल ने डिस्काउंटेड करवाया बाय दिस द बैंक ऑफ 15%, बैंक से डिस्काउंट करवाया 15% पर एनम। अब बेटा डिस्काउंट करवाया पर एनम उसने, तो इसके अंदर क्या है कि पहले ये देखना है कि चेक किसके पास था, चेक सुहेल के पास था। सुहेल को पैसे की ज़रूरत पड़ी, सुहेल ने गया बैंक के अंदर, बैंक ने कहा कि मैं 15% इंटरेस्ट, जो 15% है बेटा वो डिस्काउंट कराऊंगा, यानी कि 5,000 अमाउंट है, मैं पूरा 5,000 नहीं दूंगा, मगर मैं 15% इसमें से कटौती करूंगा, बकिया पैसे आपको दे दूंगा। ये डिस्काउंट की एंट्री बेटा हो जाएगी। तो क्या एंट्री है, जैसे कि मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा आपके पास है सुहेल, और ये बेटा बैंक आपके पास। सुहेल ने बैंक को दिए 5,000 बेटा का बिल एक्सचेंज बेटा, ठीक है। बैंक ने क्या किया, इसको कुछ पैसे दिए, मगर बैंक ने कहा मैं आपको 15% मैंने क्या लेना है इस पर डिस्काउंट। अब 15% डिस्काउंट से मुराद क्या बेटा 5,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ पर परसेंटेज का जी बेटा। अब उसके बाद उसने दूसरी बात की है कि जो ड्यूरेशन है डिस्काउंट देने का बेटा, क्या ड्यूरेशन है, हमने कब उससे एग्रीमेंट किया 1 जनवरी को, और उसने हमें कहा 3 मंथ के बाद मैंने इसकी पेमेंट करनी है। जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 2, जनवरी एंड फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ में उसने पेमेंट बेटा करनी है। ठीक हो गया, क्योंकि उससे पहले वो 4 मई तक वो पेमेंट करेगा, इससे वो पहले पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अलावा उसको आपने दूसरे डे भी देने होते हैं, ग्रास डे भी देने होते हैं, ठीक है। 3 दिन का आगे बिल एक्सचेंज के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं ग्रास डेज। मंथ पूरे होने के बाद 3 दिन एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, 4 मंथ का होगा, पहले 3 मंथ और अगले 1 मंथ, दोनों को जमा करें, 3 और 1 4, यानी कि 4 मंथ का उसको क्या देना है, रिलैक्सेशन भी है उसके पास कि 4 मंथ के बाद आपको ये क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो 4 मंथ वो होगा, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। इसको डिस्काउंट करेंगे बेटा, तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइडेड बाय 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये आएगा 250 बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सॉरी ये आपके पास क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे जो एंट्री बेटा पास करेंगे, अब क्या होगा, बिल सुहेल ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। जब बैंक डेबिट है आपके पास रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे आप कितने से बेटा, वही 5,000 से बेटा। और बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। कितने डिस्काउंट है, 250 बेटा। और बकिया जो अमाउंट बचेगी हमारे पास, कैलकुलेटर की वजह से निकालते हैं, तो वो आपके पास अमाउंट होगी 4750 बेटा। ये डिस्काउंट की एंट्री लिख देंगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, तो लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड, बाय बैंक। ओके बेटा। अब इसकी जो डेट है डिस्काउंट की यहाँ पे दी नहीं गई, तो इसकी जो डिस्काउंट की जो एंट्री होगी बेटा, वो भी 1 जनवरी होगी 15। ओके जी, फिर आगे मूव करते हैं बेटा। ऑन म्यूचुअली ज़हीर हैज़ नॉट बी पोजिशन टू गेट दिस एक्सेप्ट ही अप्रोचेस, यानी कि इसके अंदर जो मैंने बताया कि जो ज़हीर है वो इस
पोजीशन में नहीं है कि वो बिल की पेमेंट कर दे सुहेल को या बैंक को, क्योंकि जो बैंक सुहेल ने बैंक को दे दिए पैसे अब, क्योंकि हमने पीछे एंट्री पढ़ी थी। अब बैंक जब उसके पास गया, किसके पास, जो बैंक गया सुहेल के पास, बेटा उसके पास ज़हीर के पास गया, ज़हीर से पैसों का तकाजा करता है। तो क्या करता है, ज़हीर कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक फिर किसके पास आएगा, सुहेल के पास, और सुहेल किससे रब्ता करेगा, ज़हीर से, क्योंकि इसने बैंक ने सुहेल से लेने हैं, सुहेल ने किसे लेने, ज़हीर से। इन आपस में इनकी द्वारा यानी कि गुफ्तगू होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो इसका मतलब है कि अभी तो पेमेंट जो करनी थी ड्यू डेट को, वो ज़हीर ने पेमेंट नहीं की बेटा, तो बैंक किससे रब्ता करेगा, सुहेल से बेटा रब्ता करेगा। तो इसकी एंट्री, अब दोनों की एंट्रीज में क्या होगा, अब देखिए 3 डेट को उसने करना था, बट 3 डेट को कुछ नहीं हो सका, डिस्काउंटेड 3 डेट को उसने पेमेंट नहीं की, तो 3 डेट से मुराद क्या है, मई हो जाएगा, जनवरी से लेकर 3 मंथ और गिन ले आगे, तो क्या बनेगा 4 मई। 4 मई को उसको पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट नहीं हुई बेटा 4 मई, क्योंकि आपको पता ना ग्रास डे जो दिए जाती है 1 मई था, और 3 दिन जो ग्रास डे दिया गया वो 2015 बेटा। इन सब की एंट्री जो है ये जो डेट है, इन दोनों की डेट सेम होगी। क्या एंट्री बेटा इधर हम पास करेंगे, यहाँ पे जो हम एंट्रीज पास करेंगे वो ये करेंगे कि इसने पेमेंट अदा नहीं की ड्यू डेट को, तो क्या करेंगे, बैंक को तो देना है, इसके अकाउंट में बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि पहले मैंने बैंक को क्रेडिट किया हुआ था, अब इसके अकाउंट में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बेटा करेंगे। और किस से लेनी है, ज़हीर से लेना बेटा, ज़हीर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, ज़हीर अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से बेटा, वही 5000 से, यहाँ भी 5000 से बेटा हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और उसके बाद आपको पता है कि पेमेंट किसने करनी है, इसने पेमेंट करनी है, किसको, सुहेल को, सुहेल ने पेमेंट करनी है बैंक को। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल पेबल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बिल, यहाँ पे जो बिल पेबल डेबिट टू सुहेल, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बिल पेबल, हमने अदा करनी है, बिल पे एबल 5000 बेटा, किसको करनी है हमने, टू सुहेल अकाउंट बेटा, वही 5000, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने क्या किया, उसने बिल देने से इनकार कर दिया, यानी कि बिल के वो पोजीशन में नहीं था बेटा, तो क्या करेंगे कि उसने नरेशन होगी बिल डिस्काउंट, यहाँ पे ओल्ड बिल कैंसिल, ठीक है, ओल्ड बिल कैंसिल किया, फिर आगे से देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ लिखेंगे ओल्ड बिल कैंसिल, जो ओल्ड बिल क्या कर दिया इसने, कैंसिल बेटा कर दिया। यहाँ भी ओल्ड बिल क्या होगा, कैंसिल, फिर नया एग्रीमेंट भी होगा साथ, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे क्या एग्रीमेंट होता है, फिर वो कितने डेज की देता है अगेन। तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड बिल कैंसिल, ओल्ड बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके जी, अब फिर आगे मूव करते हैं बेटा, यहाँ से आगे मूव करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं, ही अप्रोचेज द सुहेल, सुहेल ने अप्रोच किया, एंड रिक्वेस्ट, अप्रोच किया द रिक्वेस्ट हिम टू द कैंसिल टू द ओल्ड बिल, उसने अप्रोच किया कि कैंसिल कर दे मेरा पुराना बिल को बेटा। फिर कहता है ड्रा ऑन हिम न्यू बिल, वो कहता है न्यू बिल बनाए, कौन करेगा, ज़हीर कहेगा, उसने अप्रोच करवाई सुहेल से, उसने कहा ज़हीर ने कि न्यू पुराना बिल जो है वो कैंसिल कर दे, न्यू बिल बना दो, एंड फॉर दिस द अमाउंट ऑफ द ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट फॉर रेट ऑफ 12% फॉर 3 मंथ, 3 मंथ उसने ज़्यादा ले लिए, किसने, ज़हीर ने ले लिया, और उन्होंने कहा कि इस पर मुझे जो इंटरेस्ट है बेटा वो आप क्या करें, 12% इंटरेस्ट मुझसे ले लें। याद रखिए कि हर क्वेश्चन के अंदर मैं बता रहा हूँ जो इंटरेस्ट है वो हराम है, ठीक है, दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी के अंदर जो इंटरेस्ट का नेम है, जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो हराम है। मैं बहरहाल इसी हमेशा कहता रहूँगा कि जो इंटरेस्ट का नाम लिया जाता है बेटा, प्रॉफिट का नाम लिया जाता है, ये क्या होता है, मेरा सूद होता है, ये हराम होता है, ठीक है जी। बस हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये डिस्कशन बेटा आपसे चल रही है, ये चीज़ हराम है, हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये हलाल नहीं है। तो इसके अंदर बेटा हम क्या एंट्री करेंगे, उसने जो पुराना बिल था बेटा उसको क्या कर दिया, कैंसिल करवा दिया, वो बेटा मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक हो गया। और फिर उसने क्या किया, जो कैंसिल किया, फिर उसने आगे से नई डेट ली,
3 मंथ फिर आगे से एक्सटेंड करवाई बेटा उसने, और 3 मंथ एक्सटेंड करने के साथ उसने इंटरेस्ट दिए बेटा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो इंटरेस्ट 5,000 पे जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, 5,000 पे कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट होगी उसने बताया कि 12% मुझे इंटरेस्ट काट लें आप, ठीक है। और आगे से उसने बेटा 3 मंथ दे दिए, 3 मंथ तो आपने 3 डिवाइडेड बाय 12, जितने मंथ दिएंगे बेटा उस मंथ को आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई और उसको पूरे डिवाइड, जो पूरे टोटल मंथ हो उसे हम डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है बेटा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये पे आता है 150। जो इंटरेस्ट है बेटा वो क्या है 150 में बेटा कैलकुलेट करके मेरे पास आई। जो इंटरेस्ट है वो कितना है 150। याद रखिएगा इंटरेस्ट जो है वो सुहेल ने पेश अदा नहीं करनी, वो हमेशा कौन अदा करेगा, क्योंकि ये इस पर क्या कर दिया, उस पर पेनल्टी डाल दी, ठीक है, उस पर जुर्माना डाल दिया कि आपने ड्यू डेट को हमें अदा नहीं किए पेमेंट, तो आपका पेनल्टी है कि आपने ये जो 50% जो इंटरेस्ट है बेटा ये भी आप ज़हीर के अकाउंट में वो करेंगे, ठीक है। ये ज़हीर ने अदा करने इजाफी 5,000 से ऊपर उसने 150 रुपये और भी अदा करना है बेटा। अब एंट्री क्या होगी, ज़हीर अकाउंट के अंदर क्या करेगा, ज़हीर अकाउंट डेबिट करेगा, किसको करेगा बेटा, क्योंकि ज़हीर से लेना है और इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। ज़हीर जो अकाउंट है, ज़हीर अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा अकाउंट क्रेडिट, कितने से 150 और यहाँ बेटा 150 से डन हो गया जी। क्योंकि इंटरेस्ट किसके लिए है जी, इसके लिए क्या है कि इसने अदा करनी है और इसने क्या करनी है बैंक को देनी है, क्योंकि उसने ड्यू डेट को उसने दिया नहीं, तो उसने कहा इंटरेस्ट मुझसे ले लो। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय 12%, इसका नरेशन होगी बेटा, इंटरेस्ट चार्ज 12%, ठीक है जी। और 3 मंथ ऊपर बेटा उसने लिए हैं। यहाँ तक थी बेटा इसकी एंट्री। जो डेट होगी वो 4 मार्च ही चल रही आ रही है, वही हम यहाँ लिखेंगे। जब इंटरेस्ट बेटा इसने अदा किया तो फिर यहाँ भी एंट्री होगी, और ये इंटरेस्ट क्या करें इसकी डेबिट हो जाएगी और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पहले सेल क्या होता था क्रेडिट था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट है वहाँ पे डेबिट, इंटरेस्ट इसने पे करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो किसको करनी है, सुहेल को बेटा, सुहेल अकाउंट कितना 150 और 150 पेड बाय इंटरेस्ट, पेड बाय इंटरेस्ट बेटा, ठीक हो गया। अब आगे फर्दर क्वेश्चन की तरह जो रहेगी बकिया स्टेटमेंट उसकी तरफ बेटा मूव करते हैं। तो डेट वही है 4 में बेटा, वही चलती आ रही है, दोनों की बेटा वही है, इसकी भी वही डेट है और इसकी भी वही डेट है। ओके जी, फिर आगे मूव करते हैं जी। क्या कहता है क्वेश्चंस के अंदर, सुहेल एग्री टू द प्रपोजल, सुहेल ने क्या किया, इसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल, जो ड्यू डेट दी गई 3 मंथ आगे की ड्यू डेट बिल, न्यू बिल ज़हीर ऑनर टू एक्सेप्टेड, ऑन क्या किया एक्सेप्ट कर लिया बिल को बेटा। अब क्या करेंगे, जो हम पहले एंट्री हमने जो एक्सेप्ट की थी ना बेटा, यहाँ पे एंट्री वो अगेन एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब न्यू बिल बनना बिल रिसीव डेबिट टू ज़हीर अकाउंट। अब कितने से होगा, पहले 5,000 से नहीं होगा, अब जो इंटरेस्ट है बेटा वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि जो ऐड होगा वो होगा 5,000 प्लस 150, ये हो जाएगा आपके पास 5,150 and 0, 5,550 रुपये क्या हो जाएगा। अब इसे कलेक्शन करेंगे क्योंकि इसने इंटरेस्ट इससे लेना है। तो मैं यहाँ पे बेटा एंट्रीज पास कर देता हूँ, जो एंट्री रह गई है वो यहाँ पास कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, बे रिसीव अकाउंट डेबिट है, ये सुहेल अकाउंट है बेटा, पहला है सुहेल अकाउंट, सुहेल अकाउंट, और नेक्स्ट वन इज बेटा ज़हीर अकाउंट। वही एंट्री जो बेटा इधर आपने पास की है, इन दोनों में वही एंट्री करेंगे क्योंकि न्यू बिल है बेटा। तो यहाँ पे सेल अकाउंट के अंदर भी रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट करेंगे ज़हीर अकाउंट को, वो है 51, 50, 51 एंड 50 बेटा। और इधर जो एंट्रीज आएगी बेटा सुहेल अकाउंट
और बिल पेएबल बेटा अकाउंट क्या हो क्रेडिट हो गया 5150 और 5150। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी रिसीव और बेटा पेड एबल, इसने रिसीव करना है, इसने पे बेटा करना है। ये था हमारा एंट्रीज और डेट जो है बेटा वही डेट है मई 4 में बेटा 2015। अब उसके बाद दूसरी जो बात की है तो उसने कहा कि हमने ड्यू डेट को क्या किया एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद क्या किया पेमेंट कर दी बेटा। यहाँ पे क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल क्या कर देंगे क्रेडिट। सो हेल्की अकाउंट के अंदर क्या होगी जब बिल रिसीव कैश रिसीव होगा अब 3 मंथ से आगे मूव करना है। आपके पास मई है, मई जून जुलाई और अगस्त, तो 4 तारीख है, 4 तारीख में ग्रेस डे ऐड करें तो 7 अगस्त बनता है, 7 अगस्त डेट हो जाएगी 2015। कैश अकाउंट बेटा डेबिट कर देंगे और 5150 और साथ में जो अकाउंट बिल रिसीवेबल है उसके भी अकाउंट को क्या करेंगे 5150 से क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। फिर और दूसरे अकाउंट के अंदर बिल रिसीवेबल डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। बिल रिसीवेबल डेबिट अकाउंट डेबिट 5150 से और कैश अकाउंट क्या कर देंगे क्रेडिट 5150 से बेटा। इसकी नरेशन वो करेंगे रिसीव कैश रिसीव और उसके बाद कैश पेमेंट। इसकी हो जाएगी कैश रिसीव और कैश पेड। ये था बेटा आज क्वेश्चन जो 14 है, क्योंकि माशाल्लाह कंटिन्यूसली तरीके से हम लेक्चर को आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ बेटा। कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज का, और प्रीवियस जो दूसरे लेक्चर्स हैं टॉपिक के वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही मेरे कंटिन्यूस तरीके से आप तक पहुँच रहे होंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो क्वेश्चन करवाए हैं आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा इंशाल्लाह। इसी तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मैथ के, स्टैट के, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के बेटा लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसी काबिल से हम आपसे मिलते रहेंगे जब भी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।